प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थीं। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वह युवा है। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवकों के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पर चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री के इस भाषण की प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर को लेकर कही गई बातों की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समस्या है या कुछ और समस्या है। वो सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का क्या हाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का यह संवाद। जम्मू कश्मीर में 370 समस्या है या उसके खात्मे के बाद में कोई और समस्या पैदा हुई है, या ऐसी कोई समस्या है जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ध्यान नहीं देना चाहती? नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही मास्टर सरकार है इस मामले में। चीजों के छुपाने में, रियल समस्या को छुपाने में उसका कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर की नौजवान आज सबसे ज्यादा संकट की स्थिति में है। बेरोजगारी चरम पर है वहां। नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में एक वाक्य बेरोजगारों के लिए और एक संभावना रोजगार की नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी अभी जब जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने ये आभास दिया कि 32,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च करके कि अब वो वहां पर अब जैसे कहें कि घी दूध की नदियां बहने वाली हैं। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने 1500 सरकारी नियुक्तियों के पत्र बांटे, सरकारी पदों की नियुक्ति के पत्र बांटे। 1500, सिर्फ 1500। पूछा जाना चाहिए, वायदा तो था 2 करोड़ का। जम्मू कश्मीर में भी घर घर रोजगार देने का वायदा था, क्या हुआ उसका? गारंटी की बात करते हैं ना, वो एम्स, रेल ट्रैक, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। मुझे रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो नौजवानों का, दुकानदारों का, किसानों का, होटल वालों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार ने तो नहीं की अभी तक। सरकार ने कोई घोषणा भी नहीं की कि वो भरपाई करेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, सरकार की जो है गैर जिम्मेदारी का, नरेंद्र मोदी की गैर जिम्मेदारी का और जन विरोधी चरित्र का। जब 2019 में मैं जिस समय ये 370 हटाई गई थी, मैं जम्मू कश्मीर में था। मैं श्रीनगर में ही था। ऑर्डर आया कि बस शहर छोड़ दो, चले जाओ। सारे लोग भाग रहे थे शहर छोड़ छोड़ के। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में अकेले करीब 2000 दुकानदार हैं। वो 2000 दुकानदारों के पास में अगस्त सितंबर, यानी ये अगस्त में ये घटना घटी है, 5 अगस्त के करीब। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीने की सैलरी वहां के दुकानदार अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाए। सरकार ने सैलरी के लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया।
सीधे ऑर्डर निकाल दिया कि शहर छोड़ के चले जाओ, जो लोग बाहर से आए वो चले जाएं। और इस चक्कर में तकरीबन 4,96,000 लोगों की नौकरी चली गई। नरेंद्र मोदी के अपने अब तक के पूरे 10 साल के शासन में और खासतौर पर 370 हटाए जाने के बाद इन 4,96,000 लोगों के बारे में एक शब्द सहायता का, दुख का किसी भी आरएसएस के नेता के मुंह से सुनाई नहीं दिया। किसी भी बीजेपी के नेता के मुंह से सुनाई नहीं दिया। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि अभी जब नरेंद्र मोदी गए 2 दिन पहले, तो उन्होंने सिर्फ 1500 लोगों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 2021 का ये डाटा है कि 2021 में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी, एमए और पीएचडी डिग्री होल्डर्स रजिस्टर्ड बेरोजगार थे 3 लाख। क्या कर रहे हैं वो? पीएचडी और एमफिल किए हुए लड़के चाय बिक्री कर रहे हैं, और जो चाय बिक्री करता था वो देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, बन के बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी कभी पढ़ने नहीं गए, वो पढ़ने की पीड़ा, पढ़ने वालों का कष्ट वो नहीं जानते, वो महसूस ही नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी के शासन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, लेकिन जिसके बारे में नरेंद्र मोदी, आरएसएस, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र एक शब्द बोलना नहीं चाहता। एक और चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि बेरोजगारी है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है कि नहीं है। अगर है तो पिछले 10 साल में कितनी बेरोजगारी कम की, कम हुई या बढ़ी? नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत जो सांख्यिकी और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का जो कार्यान्वयन का जो केंद्रीय मंत्रालय है, उस केंद्रीय मंत्रालय का डाटा बताता है कि जम्मू कश्मीर में 46.3% युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। कमाल है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। रोजगारों बेरोजगार लोगों के लिए काम नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए काम नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। 15 से लेके 29 साल की उम्र के करीब 46% युवा बेरोजगार हैं। ये अगर आंकड़ा है तो ये आंकड़ा अपने आप में ही चिंता की चीज है। एक सरकार के पास में इन बेरोजगारों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कोई अभी तक कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है? और तो और, जब नरेंद्र मोदी ने 370 हटाई, नरेंद्र मोदी ने 370 हटा के एक सिर्फ राज्य को ही खत्म नहीं किया, बल्कि 370 जिस समय हटाई गई उसके बाद में जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये जो पूरा पीरियड चला है 370 हटाए जाने के बाद में करीब 7-8 महीने का, इंटरनेट बंद, अघोषित लॉकडाउन, उस समय करीब 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ दुकानदारों को हुआ है। यानी 5 अगस्त से लेके जनवरी 2020 तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी नुकसान की, किसी भी दुकानदार के नुकसान की कोई भरपाई नहीं की। इसे कहते हैं सत्ता का आतंक और सत्ता का अपराध। ट्रेनें बिछेंगी, उससे वहां पर्यावरण असंतुलन पैदा होगा कि नहीं होगा?
अगर पर्यावरण संतुलन पैदा होगा तो वो एक कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगा। वो फिर जम्मू कश्मीर की वो आभा, वो शोभा, वो पर्वतीय क्षेत्र का जो आनंद वह एकदम गायब हो जाएगा। ऑलरेडी वहां शहरीकरण जो हुआ है बेशुमार, उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जम्मू कश्मीर की जो अभी ज्वलंत समस्या है वो है बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी से बार बार ये सवाल पूछा जाना चाहिए, आरएसएस के, बीजेपी के लोगों से बार बार ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए उनके पास में क्या ब्लूप्रिंट है। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वे बेरोजगार नौजवान कहां जाएंगे? वे बहुत इजी टारगेट होंगे आतंकवादी ग्रुपों का, वे बहुत इजी टारगेट होंगे स्मगलरों का। एक ऐसा सुंदर राज्य जहां बेरोजगारी एक समस्या बहुत कम थी, वहां नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद में दिन दूनी रात चौगनी गति से बेरोजगारी बढ़ी है और ये चिंता की चीज है। और इससे भी बड़ी चिंता की चीज है, नरेंद्र मोदी को राम की चिंता है, बेरोजगार की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के एजेंडे की चिंता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोटी रोजी की कोई चिंता नहीं है। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को पहचानना चाहिए। इससे नरेंद्र मोदी के जो जन विरोधी चरित्र है उसे समझने में मदद मिल सकती है। सिर्फ एक ही चीज, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में बेरोजगारी घटी या बढ़ी? आंकड़े बताते हैं कि बेशुमार बेरोजगारी बढ़ी है। और जो सो कॉल्ड लॉकडाउन हुआ 5 अगस्त के बाद जनवरी 2020 तक जो चला, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई, व्यापार चौपट हुआ, पूरी इकोनॉमी एकदम क्रैक कर गई। नरेंद्र मोदी के हिसाब से ये उन्नत विकसित जम्मू कश्मीर है। कैसा उन्नत विकसित जम्मू है? उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को पहले जो 50,000 छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप इस साल के बजट से हटा दी गई, खत्म कर दी गई। कमाल है। लोगों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पहले से मिल रही थी, लेकिन आपने उसे वंचित कर दिया। इसे आप कहते हैं उन्नत जम्मू कश्मीर? शर्म आती है। बेरोजगारों की समस्याओं को संबोधित न करना, सड़क सड़क, रेल रेल, इसके डेवलपमेंट पर जोर देना, ये डेवलपमेंट नहीं है। जरूरत है इस बात की कि आपके पास में, केंद्र सरकार के पास में, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास में बेरोजगारों को काम देने के लिए रोजगार होने चाहिए। जो वहां सरकारी पद खाली पड़े हैं वो भरे जाने चाहिए। और जो धांधली चल रही है वहां, उस धांधली को रोका जाना चाहिए। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।